5 ऐसे प्रेजेंटेशन हैक्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो हैक्स अगर आपने फॉलो कर लिए इन ट्रिक्स को। हाँ, तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है ना, और आप सीधा बोर्ड एग्जाम देने चले जाओगे 15 फेब के बाद, जब भी आपका पहला बोर्ड एग्जाम है, तो उसके बाद भी अगर आप पूरा अच्छे से लिखते हो, हर एक क्वेश्चन का आंसर करते हो, तब भी आपके 90 प्लस मार्क्स आने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। इस रीजंस में से पूरे पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस पूरे पैटर्न को फॉलो ना करने की वजह से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम भी हो सकते हैं। यदि आपने पूरा सिलेबस अच्छे से करा है, उसे एक दो बार रिवाइज भी करा है, लेकिन आपने उस चीज को फॉलो नहीं करा, तो आपके हो सकता है कि मार्क्स जो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स की तरह रह जाए, यानी 75 80 आउट ऑफ 100 ऐसी मार्क्स रह सकते हैं आपके। यदि आपको 90 प्लस मार्क्स लेके जाने हैं, तो आपको खाली कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, खाली आपको न्यूमेरिकल या क्वेश्चन नहीं लगाने, खाली आपको रिवीजन नहीं करनी, उसके साथ आपको उसकी बटर पॉलिश भी करनी है। बटर पॉलिश इन द सेंस आपको प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसे आनी चाहिए? देखो, प्रेजेंटेशन समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? प्रेजेंटेशन समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप टॉपर्स की आंसर शीट देखें। जो आपके प्रीवियस ईयर टॉपर्स थे, उनकी आंसर शीट आप चेक करें, उनकी आंसर शीट से आप आंसर निकालें। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वो आंसर लिखा करते थे, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप आंसर लिख रहे हो, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब आप कहोगे कि हाँ, हम चलो टॉपर्स की आंसर शीट देख लेंगे, लेकिन अब ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम जिन पॉइंट्स को फॉलो करके हम अच्छे मार्क्स ला सके प्रेजेंटेशन के लिए, तो 5 ऐसे प्रेजेंटेशन हैक्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो हैक्स अगर आपने फॉलो कर लिए, इन ट्रिक्स को फॉलो कर लिया, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली, अगर आपने थोड़ा कम भी पढ़ा है तो भी बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। आपने पूरा पढ़ा है तो आपके मार्क्स पूरे ही आएंगे। 100% मार्क्स आपके कटेंगे नहीं आपके मार्क्स, और आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो इसे समझते हैं। सबसे पहले तो टॉपर्स की आंसर शीट देखेंगे, ठीक है? तो टॉपर्स की आंसर शीट हम यहाँ पे अभी स्क्रीन पे मैं खोल रहा हूँ, तो देख सकते हैं आपको टॉपर्स की आंसर शीट दिख रही होगी। तो ये टॉपर्स की आंसर शीट है इंग्लिश की, ठीक है? इंग्लिश की टॉपर्स की आंसर शीट है लास्ट ईयर की, शायद 2023 या 2024 के सेशन की। ओके, तो सबसे पहले देखो टॉपर्स की, देखो राइटिंग, हैंड राइटिंग, सबसे पहला पॉइंट आता है हैंड राइटिंग। देखो हैंड राइटिंग, आप इसे देख रहे हो ना, तो हैंड राइटिंग आपको कहीं भी बहुत ज्यादा सुंदर या अति सुंदर हैंड राइटिंग नहीं दिख रही, ठीक है? बहुत ज्यादा सुंदर हैंड राइटिंग नहीं है आपकी। जो भी हैंड राइटिंग है होगी, वो बस इतनी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। अगर एग्जामिनर समझ पा रहा है कि हाँ आपके हैंड राइटिंग में क्या लिखा हुआ है, तो आपको पूरे मार्क्स देगा, ठीक है? सबसे पहले तो यही कि आपको हैंड राइटिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती, ठीक है? हैंड राइटिंग से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। उसके बाद देख सकते हैं आप, सबसे पहले देखो इन्होंने सेक्शन कौन सा चालू करा, लिटरेचर चालू करा, यानी कि आपको जो सेक्शन अच्छे से आता है ना, पहले वो सेक्शन पूरा करो। इन्होंने बहुत समझदारी से काम दिया है कि सेक्शन सी करा है। सेक्शन सी बहुत ज्यादा वेटेज वाला भी होता है इंग्लिश के अंदर, और उसी 40 मार्क्स का अकेला होता है, और उसी के साथ साथ उसमें आपका जो बुक्स के नाम वाम होते हैं, वो सब आपको जब भी याद होते हैं, आप हैंड टू हैंड याद करके आए होते हो, तो वो एकदम से आप लिख दोगे, तो आपको इतना ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तो इन्होंने सेक्शन सी शुरू करा है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये इन्होंने करे, फिर इसके बाद ये 4 तक करा है। फिर उन्होंने देखो आंसर्स कैसे डाला। देखो आंसर जो है ना, ये चीज ना, ये आपको अगर साइड में डालते हो आंसर, तो ऐसा डालना बिल्कुल बंद कर दो। आपको आंसर ये बीच में डालना चालू करना है, ठीक है? और ऐसे प्रॉपर जो इन्होंने गैप्स दे रखे हैं ना, गैप्स, इन गैप्स का प्रॉपर ध्यान रखना है कि ये इतना गैप दे रखा है, हर क्वेश्चन के बीच में 2 लाइन का मिनिमम गैप हो, ओके? ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बहुत बड़ी शीट देता है, ठीक है? और देखो उन्होंने पैरा में भी लिख रखा है, लेकिन आप पॉइंटर्स में लिखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है? उन्होंने पैरा में लिख रखा है, आप पॉइंटर्स में लिखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ओके दोस्तों, ओके एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों? आप देखो आगे बढ़ते हैं आंसर 8 की तरफ। आंसर 8 की तरफ बढ़े, तो आंसर 8 ये देखो, अब इन्होंने ये देखो, ये इनका आंसर 8 का 1 चालू हुआ है, ये शायद इनके डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का आया होगा। फिर इसके बाद आ जाता है आंसर 8 का थर्ड पार्ट, तो 2 लिखने को आते हैं ना आपके 5 मार्क्स के बड़े बड़े, तो वो लिख रखे हैं इन्होंने, ठीक है? फिर इसके बाद 8 का 5th भी लिख रखा है, ओके? मतलब फुल्ली सफिशिएंट इन्होंने लिख रखा है, लेकिन आप इन्हें पॉइंट्स में जितना लिखोगे, जितना हाईलाइट करके लिखोगे, उतने ज्यादा आपके मार्क्स अच्छे रहने के चांसेस ज्यादा है। बाकी आप टॉपर्स के आंसर शीट को फॉलो कर ही रहे हो, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सर 9 आंसर 10, ओके? तो देखो दोस्तों, तो सेक्शन सी में इन्होंने ये सारे क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है? सेक्शन सी इन्होंने शुरू करा था 6 से, 8 से लेके 8 9 10 और आगे बढ़ते गए हैं, ठीक है? तो ये जो देखो इनकी राइटिंग आप देखोगे ना,
तो बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छी है। लेकिन उन्होंने देखो देखो इन्होंने ना खाली लेटर्स के बीच में गैप नहीं दे रखा, इन्होंने वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप दे रखा है। तो इसे बिल्कुल समझ में आएगा एग्जामिनर को, हाँ आपने क्या लिखा है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो देखो ये प्रॉपर गैप देने के बाद फिर देखो अब आपके आ जाते हैं ये सेक्शन नंबर ए में। देखो अब उसके बाद ये आगे सेक्शन नंबर ए यानी रीडिंग स्किल्स में। यानी रीडिंग स्किल्स के अंदर आपका क्या था, जो आपका रीडिंग स्किल्स के अंदर आता है पैराग्राफ, वो है आपका सिर्फ पैसेज जो होता है। इन्होंने देखो कितने अच्छे से लिख रखा है, हर एक क्वेश्चन लिख रखा है, फिर उसका सब पार्ट, फिर उसके बाद सब पार्ट का फिर उसका भी अंडर वाला जो इसका सब पॉइंट्स हैं वो लिख रखे हैं अच्छे से, फिर गैप्स दे रखे हैं, प्रॉपर पॉइंट्स बना के लिख रखा है इन्होंने यहाँ पे, और कीवर्ड्स को हाईलाइट भी करा है यहाँ पे, ठीक है, पूरे इसमें। ओके देखो बॉक्स बना के भी इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है अच्छे से, ठीक है, प्रॉपरली। देखो एक दो जगह कटिंग भी हुई है, कहीं कहीं मैंने देखी थी, नोटिस करी थी कि हाँ देखो ये ओवर राइटिंग हो रखी है यहाँ पे थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई है, और यहाँ पे आगे पीछे एक दो जगह इन्होंने कटिंग भी करी। देखो हाँ ये देखो देखो अगर आपकी राइटिंग समझ में आ रही है ना और आप सबको सही लिख रहे हो तो एग्जामिनर भी इतनी ओवर राइटिंग के आपके मार्क्स नहीं कट करता, ठीक है। ओवर राइटिंग के मार्क्स तो बहुत ही कम कट होते हैं, बस इतना होना चाहिए कि आपकी सीट बहुत ज्यादा गंदी ना दिखे, तो एग्जामिनर बिल्कुल भी आपके ओवर राइटिंग के मार्क्स बोर्ड्स में तो खैर नहीं काटता है, ठीक है। ये देखो इन्होंने ये देखो यहाँ पे छोड़ दिया, ये फिर भी ऊपर से लिख रखा, फिर भी एग्जामिनर ने फुल मार्क्स रखे, क्यों, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है उन्होंने चीजें सही लिख रखी है। तो मैटर ज्यादातर यही करता है कि आप कितनी चीजें सही लिखते हो। तो देखो दोस्तों पूरा खत्म हो गया, ठीक है। और इसके अंदर देखो एक पॉइंट और है, लास्ट का पॉइंट, अभी मैं हैक्स में आपको बताऊंगा, सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके अंदर देखो एक चीज और देख लो, इन्होंने अंडरलाइन भी कर रखा है जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स है, जिससे कि एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उसकी जो आंसर की आती है ना एग्जामिनर की, उस आंसर की से वो डायरेक्ट क्या करेगा, आपके जितने भी एग्जामिनर के आंसर की आती है उससे वो डायरेक्ट क्या करेगा, एग्जामिनर डायरेक्ट मैच कर लेगा, क्या मैच कर लेगा, आपके कीवर्ड्स को। अगर वो कीवर्ड्स उससे मेल खाते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे ही मार्क्स देगा। आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने अच्छे से गैप दे रखा है, आपने अच्छे से क्वेश्चन को मेंटेन स्ट्रक्चर वे में लिखा है, और ऊपर से ऊपर आपने जो भी लिखा है उसे मतलब एग्जामिनर को आपने बिल्कुल मतलब इजी लैंग्वेज में लिख दिया जो एग्जामिनर को डायरेक्ट समझ में आ रहा है, और आपने उसके साथ साथ अपने पॉइंट्स पे हाईलाइट करते हो तो एग्जामिनर के लिए कितना इजी हो जाएगा चेक करना। तो इस तरीके से उसके मार्क्स और ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों हैक्स की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों कम बैक, ओके। तो सबसे पहले देखो हैक्स की बात करें तो 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने टॉपर्स की आंसर शीट एनालाइज करी, उसके बाद मुझे समझ में आया। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट, राइटिंग शुड बी अंडरस्टैंडेबल, है ना। मतलब आपकी जो राइटिंग है ना वो आपको खुद भी समझ में आ रही हो और सामने वाले एग्जामिनर को भी समझ में आ रही हो। राइटिंग में ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा आपकी अच्छी हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल राइटिंग हो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको क्या बहुत ज्यादा अच्छी हैंड राइटिंग लिखे, आप हैंड राइटिंग स्टेबल यानी समझने वाली हैंड राइटिंग लिखे कि एग्जामिनर को भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए। ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपकी हैंड राइटिंग अंडरस्टेबल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर गैप देना है आपको, प्रॉपर गैप देना है प्रेजेंटेशन के लिए, आपको प्रॉपर गैप देना है, ठीक है, मतलब प्रॉपर गैप देना हर एक क्वेश्चन में। तीसरा पॉइंट, आपको पॉइंटर्स में ज्यादा लिखने की कोशिश करनी है, पॉइंट्स में ज्यादा लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है, पॉइंट्स में ज्यादा लिखने की कोशिश करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चौथा पॉइंट, आपको कोई भी सेक्शन जो पहले आता है वो सेक्शन पहले करो, जिससे कि एग्जामिनर पे अच्छे इंपैक्ट जाए। एटलीस्ट स्टार्टिंग की 1 या 2 शीट तो आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी कोई भी गलती ना हो, एग्जामिनर को ऐसा लगे हाँ ये बच्चा बिल्कुल पढ़ के आया है। आपने एनसीईआरटी की कीवर्ड्स उसमें उठा के रख रखे हो, कुछ एनसीईआरटी की कीवर्ड्स याद कर लो जो एनसीईआरटी की कीवर्ड तुम इसमें लगा सको, और पहले और दूसरे पेज पे तुम वो लिखो जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आता है, वो सेक्शन करो। अगर तुम्हारा कोई पूरा सेक्शन भी नहीं आता ना, तुम्हें उस सेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, पहले वो सेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, जो क्वेश्चंस बचेंगे वो लास्ट में उस सेक्शन का नाम डाल के दोबारा उस क्वेश्चन को कर देना। एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटता है इस चीज के, बस एग्जामिनर को आप इजी टू चेक कर दो सारी चीज। ये तो 4 पॉइंट्स हो गए आपके। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो आपका अगर पेपर आप टाइम में कंप्लीट कर लेते हो, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो, वैसे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक अलग वीडियो में लाऊंगा प्रॉपर, इसमें बताऊंगा आपको कैसे टाइम मैनेज करना है प्रॉपर, हर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको कोशिश करूंगा उसमें बताने की, ठीक है। तो टाइम मैनेज अगर तुम कर लेते हो, मान लीजिए आपके 15 मिनट्स पहले एग्जामिनेशन खत्म हो गया, यानी 2 घंटे 45 मिनट में आपका पूरा इंग्लिश का एग्जामिनेशन तो बहुत ही कम होता है, 2 घंटे 55 या 50 मिनट तो
ऑन एन एवरेज लग ही जाते हैं हिंदी के एग्जामिनेशन में, सॉरी इंग्लिश के एग्जामिनेशन में। ओके, और बाकी साइंस वगैरह का आप कर सकते हो 2 घंटे 45 मिनट में खत्म। अगर आपने 2 घंटे 45 मिनट में खत्म कर लिया है तो 5 मिनट तो आपका रीचेक करने को होना चाहिए। ये तो एक्स्ट्रा टिप है कि आपको रीचेक तो करना ही है, पूरा एग्जाम अच्छे से रीचेक करना है, जहां आपकी गलतियां हैं वो उसे ढूंढने की कोशिश करो जल्दी जल्दी, हाँ कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं, उसे पूरा कंप्लीट कर लो। ये तो एक्स्ट्रा टिप है। देखो 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यदि आपके पास टाइम बचता है तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। देखो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को कभी भी क्वेश्चन के साथ में हाईलाइट करते मत चलना, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन लिखने में, मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने में आपने 10 मिनट लगाए और 10 मिनट के बाद आप उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ढूंढना चलोगे ना तो 2 मिनट लगेंगे, मतलब 12 मिनट आपके लगेंगे। अगर आपके ऐसी 5 मार्क्स वाले तकरीबन अगर आपके 20 या 30 मार्क्स का आया हुआ है ना, उस 20-30 मार्क्स वाले में आप 60 मिनट यानी 1 घंटा लगा दिया आपने, और 2-2 मिनट के हिसाब से आपने 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा खर्च कर दी, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए टाइम वेस्ट वाली चीज हो जाएगी। पूरे एग्जाम में आप कीवर्ड ढूंढने में कम से कम आधा घंटा लगा दोगे, तो ये चीजें नहीं करनी आपको। अगर आपके पास 15 मिनट्स बच रही हैं, 10 मिनट्स बच रही है, तो कोशिश करो जितने कीवर्ड्स तुम हाईलाइट कर सकते हो उतने कीवर्ड्स हाईलाइट करके आ जाओ, और कोशिश करना कि पेंसिल से करो। वैसे ब्लू पेन से करोगे तो भी सही है, ब्लैक पेन तो बिल्कुल भी मत चलाना इसमें, ठीक है। कोशिश करना कि ब्लू पेन से करो, ठीक है ना, ब्लू पेन या पेंसिल से करो, ठीक है। पेंसिल से करोगे उतना ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे कि हाँ पेंसिल से करा है, तो वो क्या है आप इरेजेबल भी रहती है। जैसे आपकी आंसर शीट अगर मान लो 100 आउट ऑफ 100 आए, सीबीएसई ने आपकी से आंसर शीट अपलोड करी, तो हो सकता है वो आपके आंसर शीट का वो मिटो दे, मतलब वैसे इतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पेंसिल से करते हो तो एक अच्छा इंपैक्ट रहता है, जिससे कि अगर आपने गलत कीवर्ड हाईलाइट भी कर दिया तो उसे भी मिटोने का आपका जो है चांस बना रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने जो 5 पॉइंट्स बताए इन्हें बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना, और इन 5 पॉइंट्स को मैं एक बार स्क्रीन के एंड में भी लगा दूंगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगली वीडियो में पूरे क्लास 10 का सिलेबस एक ही वीडियो के अंदर कवर अप कराएंगे, और बताना बैकग्राउंड कैसा लगा आपको, लाइटिंग कैसी लगी आज की। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।